डिटेल में नहीं बता सकता। मैंने कहा ना, राजनीति पर आधारित ये फिल्म है, जैसा कि आप इसके टाइटल से देख सकते हैं। सर, जानना चाहूँगी कि राजनीति पे, जैसे कि आपने कहा ये फिल्म बेस्ड है, तो पहले भी राजनीति पे बनाई हुई फिल्म्स के काफ़ी विवाद हो चुके हैं, तो ऐसा तो कुछ इस फिल्म में भी नहीं होगा कि इससे भी विवाद खड़े हों? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि विवाद होगा या नहीं होगा। पहले फिल्म बनने दीजिए, फिर सोचिए कि विवाद होने लायक फिल्म है या नहीं है। जी, क्या कास्टिंग कहना सकते हैं? देखिए, कास्टिंग अभी हमारी बातचीत चल रही है लोगों से, और डेफिनेटली मार्केट के लोग ही होंगे। मैं नाम इसलिए रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक किसी का फाइनल हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है सबसे, लेकिन डेफिनेटली मार्केट की ही स्टार कास्ट होगी। आज की बात करते हैं, आज रिकॉर्डिंग है, मुहूर्त दिया आज अपना शाहिद माल्या जी आए हुए हैं, जो हमारा गाना जो है गा रहे हैं, और गाने की रिकॉर्डिंग के साथ हम ये फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं। फ्लोर पे कुछ जारी का रेकी वगैरह हो चुकी है? रेकी कुछ हो चुकी है, जैसे बम्बई भी रिवील कर देंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाता है, फिल्म की कहानी का मोड़ बताना, इसके लिए नहीं बता पाएंगे। जैसे आपके बीच मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ इस फिल्म से, मेरा नाम सुबोध भगत है, और इनके साथ मैं बहुत सालों से काम करता हूँ, और मुझे इन्होंने बुलाया और मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करके दूँगा, बट अभी एक बार शुरू हो, रेकी करें, ये सब करें, जैसा एक ग्रेंजर होता है राजनीति के ऊपर, ऐसा करें। सर, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पर आधारित फिल्म है या फिर? जी नहीं, ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पर आधारित फिल्म नहीं है, सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि राजनीति। किसी को चुना से नहीं, हमने किसी को जो है टारगेट नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं। क्या प्लान से कब तक लोग देख पाएंगे आप लोग अपनी कार्यक्रम देखिए? उम्मीद है कि नवंबर तक हम इसको रिलीज़ कर पाएँ, और बाकी तो डिपेंड करता है एक्टर्स की डेट के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि मैं मार्केट के बड़े स्टार्स के साथ प्लान कर रहा हूँ, तो कुछ उनकी डेट्स भी मुझे देखनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं अभी रिलीज़ डेट के बारे में कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता। जैसे कि आपने कहा कि एक गाना हो रहा है, और कितने गाने वगैरह बने? इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, और अब उन 4 गानों के कौन सिंगर होंगे वो गाने के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राजन खरे साहब, बहुत बढ़िया गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया है। आप लोग भी जब सुनेंगे तो समझेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस गाने को बनाने में। थैंक यू। थैंक यू। रेडी? जी सर। आप हमारे लेखक और निर्माता हैं नाजिम भाई, और आप हैं हरीश भाई, जो सह निर्माता हैं इस फिल्म के। में क्या कहेंगे, आपको बताइए कुछ? कहानी की रिवील तो नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट मैं ज़रूर बता दूँगा। लेकिन ये पॉलिटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और हमने किसी को टारगेट तो नहीं किया है, लेकिन पॉजिटिव मैसेज हम लोग पहुँचाना चाहते हैं ऑडियंस को, ताकि, और ऐसे ही नहीं कि ऑडियंस सिर्फ पॉलिटिकल सब्जेक्ट को ही चेक करती है, उनको एंटरटेन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एंटरटेन के हिसाब से भी इस फिल्म को किया गया है, ताकि यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, ये सबको उनको अच्छा सा अच्छा देख पाए। मूवी एंटरटेनिंग मूवी है, काफ़ी एक्साइटिंग हो गया है। ये फिल्म का आपने देखा होगा, ये टाइटल जो है फिल्म का, ये टाइटल ही अपने आप में एक सब्जेक्ट बताता है कि पॉलिटिकल वुल्फ। तो पॉलिटिकल वुल्फ मतलब हमने किसी को पर्सनलाइज, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको कोई मतलब कोई भी पार्टी अपनी तरफ से पर्सनल चीज़ें लेती है। हमने एक मैसेज के साथ में एक अवेयरनेस ये है कि जब आप किसी भी पॉलिटिशियंस को, जब आप इंडिविजुअली जब आप वोट देते हो, तो आपके वोट की अहमियत कितनी है, आपके वोट की कीमत क्या है, ये चीज़ें हमने इसके अंदर समझाई भी है और दिखाई भी है। क्योंकि ये जो आपका एक जो वोट होता है, वो वोट आपके देश के भविष्य को डिसाइड करता है, और देश का भविष्य मतलब क्या हो गया, हमारा भविष्य, हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य। तो हम जब अपना भविष्य या अपना फ्यूचर जब हम लोग तय करते हैं, तो उस फ्यूचर के अंदर हमें, अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर वोट दे रहे हैं, तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और यदि अगर हम उस वोट दे रहे हैं तो वो क्या वाकई में उस वोट के लायक है क्या। तो हमने इन चीज़ों को ज़्यादा दर्शाया, क्योंकि हमने मैसेज से भी ज़्यादा क्या है कि अवेयरनेस, क्योंकि आज सब लोगों को मालूम है कौन सी चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन एक अवेयरनेस जो थी वो हमने इसके अंदर ली है। प्लस साथ में एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी है थोड़ा सा, है ना। तो ये मतलब कुल मिला करके देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट मूवी विद मैसेज एंड अवेयरनेस,
ये फिल्म हमारी इस बारे में। पॉलिटिकल पी को वहाँ पे ब्लॉक लगाया हुआ, कोई वजह खास इसकी हो कुछ कहना चाह रहे हो? ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ये बहुत ही गहरी और रहस्य की बात है। तो ये फिल्म जो है वो अभी रिसेंट एरा पे बेस्ड है या फिर पहले के कुछ एराज को भी आप दर्शाने वाले हैं? ये फिल्म अभी रिसेंट एरा पे बेस्ड है, जी। इसमें पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। Okay. आज का जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसी पर आधारित ये पूरी फिल्म है। थैंक यू। हाँ जी सर, आप गणपति बाप्पा जय हो जी, जय हो। चलो जी, अपने को छुट्टी दीजिए, मैं फिर मेरे काम पे चाहूँगा। पॉलिटिकल वुल जो फिल्म आ रही है ड्रीम लैंड स्टूडियो हाउस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? विश दे रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म को लेके? शिव को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मेरी तरफ से शिव को इस फिल्म के लिए और इस फिल्म को हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं चल रहा सर, नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा। चलिए, I would wish him all the best. I hope the film does exceedingly well. He does exceedingly well. I know he's a very good technician. I hope everything works out very good for you. All the best to you. All the best to you. Thank you, sir. थैंक्स। जुड़े हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे शिवदूत जी के बारे में जो इस फिल्म के निर्देशक हैं? मैं इस फिल्म में एक किरदार कर रहा हूँ, एक अहम किरदार है जो शिवदत्त जी ने मेरे लिए फाइनल किया है। और शिवदत्त जी के साथ मैं करीब 21 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए। जब मेरा करियर शुरू हुआ था तो फर्स्ट टाइम मुझे इन्हीं ने कैमरा फेस करवाया था और आज भगवान की कृपा है जिस तरह ऊपर बढ़ा हूँ आज फिर इनका साथ है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये राजनीतिक गतिविधियों के बारे में ये फिल्म है, तो इसमें ये किसी व्यक्ति विशेष को फोकस नहीं कर रहे किसी पर या किसी पर लांछन नहीं लगा रहे हैं। ये राजनीतिक गतिविधियां हैं जिससे प्लस या माइनस होते हैं, उन्हीं के बारे में ये फिल्म। सर आपका सेट क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? चेहरे से तो नेगेटिव ही लगता हूँ बट इसमें पॉजिटिव है। थैंक यू सर। वो जो पहले मैं इनका परिचय जी सर, सेंटर देखिए सर। आप हैं जतिन चक्रवर्ती जी, बहुत ही फेमस डायरेक्टर, कई फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियल कर चुके हैं। मैं इनका मित्र हूँ, सबसे बड़ा परिचय ये है। और इनकी फिल्म का टाइटल पढ़ के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जैसे जो बना रहे हैं जो बहुत बर्निंग इशू है आज के डेट में, और आज जो न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह जो चीज़ें चल रही हैं उसका एक का भी लाभो लभाव है, उसका भी कंटेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को बधाई के लिए देने के लिए आया है। दोनों मेरे दोस्त हैं, कुमार जी बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमारे काम किया है और हम कई साल से एक दूसरे को जानते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे और बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी, और मैं इनको बेस्ट विशेस देता हूँ और इनको कामयाबी की पूरी इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर प्लीज़ आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर और शिव जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये लोग हमारे डायरेक्टर है। मेरा नाम सुबोध भगत है, मैं इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफर हूँ। मैंने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चरें की है और इनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इन्होंने मुझे बुलाया और मैं कोशिश करूँगा कि राजनीति के हिसाब से क्या मैं लुक दे सकता हूँ, लोकेशन कैसे एक्सपोज कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। के शुक्ला जी, सुनील, ये दोनों मेरी फिल्म में जो है काम कर रहे हैं। सर जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और शिवदत्त जी के बारे में जो ये फिल्म बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम कर चुका हूँ 6 अगस्त में, पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँ क्या कहना चाहेंगे? शिवदत्त जी मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से और इनके सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है और मैं भी करने जा रहा हूँ और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। थैंक्स बोला भैया। उसमें कोई ग्रेट टेक्नीशियन इज ए ग्रेट है, तो कोई शक नहीं। मैंने तजर्बा किया
पहला तजर्बा होगा फिल्म, वही मुझे लग रहा है अच्छा होगा। कॉस्ट्यूम डिजाइनर और उनके हस्बैंड श्री जितेंद्र वाधवानी जी। दिव्या जी, जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और शिवदत्त जी के बारे में जो ये फिल्म बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शिवदत्त जी के साथ तो मैंने पहले भी काम किया हुआ है और ये है कि इनके साथ काम करना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इंसान बहुत ही अच्छे हैं और मतलब उनके साथ काम करके ऐसा नहीं लगता कि काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर के अंदर का माहौल है, मिस्टेक्स को वो संभाल लेते हैं, समझते हैं, ये सब कुछ होता है। सर प्लीज़ आपसे जानना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बारे में और शिवदत्त जी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और शिवदत्त जी के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जो काफ़ी टाइम से मैंने सही सुना था इस प्रोजेक्ट के बारे में, काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी रुचि थी काम करने की आई है, वक्त आ गया है, वेरी हैप्पी टू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू काम की, ये जस्ट वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। थैंक्स सर, थैंक यू। जी सर। आप हमारे एक्टर्स भूपेंद्र, संदेश, संदीप, ऑल योर्स। जी संदेश सर, क्या कहेंगे? पॉलिटिकल वॉक की बात हो रही है, मुहूर्त हुआ आज। सबसे पहले मैं शिव शर्मा सर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनको बधाई देता हूँ बहुत बहुत, हमारे प्रोड्यूसर सर नाजिम सर और हरीश सर को भी बधाई देता हूँ कि पॉलिटिकल वॉक का उन्होंने आज मुहूर्त किया है और सॉन्ग रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया है, जिनमें शाहिद माले जी गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब मैंने इस मूवी की कहानी सुनी तो बहुत अच्छा लगा और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज ये मूवी देती है। संदीप कृष्णा भाई ने मुझे शिवदत्त सर से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो संदीप भाई को भी मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। संदेश जी, आप भी हो फिल्म में, कुछ पता है शिव सर ने? डेफिनेटली मुझे मुहूर्त में बुलाया शिव सर ने, तो मैं भी ये मूवी कर रहा हूँ और मैं कौन सा कैरेक्टर्स पे प्ले कर रहा हूँ, कौन सा रोल है, उसके लिए भी सर ने बोला थोड़ा सस्पेंस है संदेश, नेक्स्ट जब प्रेस मीट रखेंगे तब डेफिनेटली हम अनाउंस करेंगे अच्छे से। ये शिव सर बताइए जरा संदेश जी के बारे में कुछ। संदेश फिर से जब मिले तो मैंने इनका काम देखा, मराठी फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियल कर चुके हैं, मुझे इनका काम अच्छा लगा, तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर संदेश का डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि सर पॉजिटिव मासूम चेहरा इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मैं इसका उल्टा भी सोच सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि सस्पेंस रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मासूम चेहरे होते हैं ना, वो खतरनाक ज़्यादा कैरेक्टर अच्छा कर पाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों ही सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। जी संदीप सर, कुछ कहेंगे सर आप? सबसे पहले जब शिव सर ने मुझे कॉल किया कि एक फिल्म आ रही है पॉलिटिकल वुल्फ करके वो करने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे स्टोरी के लिए बुलाया कि ये स्टोरी है सुनो। मैंने बैठ के पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जैसे एज एन एक्टर था मेरा कहना कि सर ये स्क्रिप्ट मैंने फर्स्ट टाइम जैसे देखता हूँ तो अलग अलग स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, कहीं चेंजेस होते हैं, क्योंकि इस स्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं है। स्क्रिप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जैसे कि अभी बॉलीवुड में फिल्में चल रही हैं उससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एक जो अच्छे राइटर होते हैं तो उस अच्छे राइटर की प्रतिभा यहाँ पर दिख रही है। दूसरी बात, इस फिल्म के जरिए जो लोगों को ये एक मैसेज जाएगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो राजनीति इस देश में चल रही है और जो भाईचारा है वो सारा कुछ इसमें है इंक्लूडेड। बाकी बात तो जो शिव सर हैं वही जानते हैं। जी सर, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आखिर में मेरे को आज तक तो ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव शेड्स के अंदर ही देखा है, बट आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ शिवदत्त जी आई माइट बी डूइंग पॉजिटिव कैरेक्टर। देखते हैं कि हाउ ही प्रेजेंट्स मी। नहीं तो ये क्योंकि मेरा जो कैरियर की शुरुआत थी वो भी इन्हीं के हाथों से हुई थी। जो फर्स्ट सीरियल मैंने किया था द टेक टू किया समय बैक इन 2000, तो फर्स्ट टाइम ही ओनली डायरेक्टेड मी एंड मैं इनको पहली बार मिला तो आई नो कि क्या है यार यही है, ये मतलब मुझे इसी के लिए चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड टेक्नीशियन। उनके साथ मैंने काफ़ी सीरियल किए हैं, रामायण किया है, किया किया और एटलीस्ट आई थिंक 3-4 सीरियल्स आई टेक विद हिम। तो मुझे इतना पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड हार्ड वर्कर, बहुत मेहनत से बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं और अपनी चीज़ को बहुत बखूबी प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि मतलब जिस कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी जान लगा देंगे और जो ये मैसेज
हमारे इस समाज को देना चाहते हैं वो बाखूबी देंगे। ठीक है बताओ सर जी, ये पॉलिटिकल आप कह रहे हो तो ये कहाँ का मतलब, जैसे कि यूपी का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है? इस फिल्म को हमने महाराष्ट्र के बैकग्राउंड पे सेट किया, वो मैं आपको बता सकता हूँ जी। तो बस बीजेपी शिवसेना ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं कांग्रेस पार्टी नहीं किसी का कुछ राष्ट्रवादी नहीं कुछ शरद पवार वगैरह कोई किसी को टारगेट खोल नहीं रहे? किसी को टारगेट नहीं करना है। मतलब खोलेंगे नहीं सर आप? राज खुल जाएगा ना, राज खुल जाएगा ना, पर्दे में रहने दो, राज को राज रहने दो, राज खुल गया तो राज खुल जाएगा। राज को राज ही रहने दो। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, शायद कुछ खुल एक जाए। चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि जो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और जैसे संदीप मेरे भाई ने बोला है कि स्क्रिप्ट सच में बहुत अच्छी है। बेसिकली मूवी में किसी को टारगेट नहीं किया गया है, एक जो पॉलिटिक्स में होता है उसी तरीके से सर ने बताया गया इस फिल्म में। जो राजेंद्र राइटर अच्छा लिखा उन्होंने, और जब ये फिल्म आएगी तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ तो दावे के साथ कह सकता हूँ, नेशनल अवार्ड से फिल्म जीतेगी। क्या बात है, थैंक यू अरे सर। वाह। सर ऑफ द कैमरा बात